बचपन जो होना चाहिए था खेल कूद किताबों और सपनों से भरा, लेकिन कुछ बच्चों का बचपन होता है मजबूरियों से घिरा। आज हम बात करेंगे ऐसे मासूमों की। एक है साहिब जो रोज कूड़ों के ढेर में कुछ कीमती ढूंढने की कोशिश करता है, और दूसरा है मुकेश जो कांच की चूड़ियों की भट्टी में अपने अरमानों को पिघलते हुए देखता है। कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, एक सच्चाई की दस्तक है। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, जहां लेखक अनीस जंग ने उन बच्चों की पीड़ा दिखाई है जिनका बचपन गरीबी और शोषण की भेंट चढ़ गया। इस वीडियो में हम इस लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को एक सरल भाषा में समझेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में ना सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इन कहानियों को हम गहराई से और दिल से भी समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग की सच्ची और वास्तविक तस्वीर को देखने और समझने का यह सफ़र। Why did अनीस जंग ask साहिब अबाउट द स्कूल? What was its impact on साहिब? अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, इसका साहिब पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, अनीस जंग asked साहिब अबाउट द स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहिब रिगार्डिंग स्टडीज़। अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि वह पढ़ाई को लेकर साहिब का इरादा जानना चाहती थी। एट द ऑथर ऑफ ऑफर साहिब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल। लेखिका के प्रस्ताव पर साहिब स्कूल ज्वाइन के लिए तुरंत तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रिक्वायर्स यूज टू लिव इन सिंगापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर? आंसर है, इन सिंगापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 Rakpikars used to live. They have lived for more than 30 years as they are the squad who come from Bangladesh in 1971. सिंगापुरी दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। वे वहाँ पर 30 से अधिक वर्षों तक रह रहे हैं क्योंकि वे बांग्लादेश से सन 1971 में आए शरणार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था, इसमें उन्हें क्या मिलता था? आंसर, फॉर चिल्ड्रन गार्बेज वाज रेब इन वंडर। बच्चों के लिए कूड़ा गंदगी कचरे का ढेर यानी आश्चर्य से भरा हुआ लिपटा हुआ था। दे समटाइम्स फाउंड रुपये इवन ए 10 रुपये नोट एंड देयर फॉर दे डिड नॉट स्टॉप स्क्रॉलिंग इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर। उसमें उन्हें कभी कभी रुपया मिल जाता था, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट, और इसलिए वे ढूंढना नहीं रोकते थे, इस उम्मीद आसामी की और मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही लिव एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? आंसर है कि मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका क्या लक्ष्य था? आंसर है, मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू द वेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक्स। मुकेश एक किशोर था जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। उसकी लक्ष्य उसके परिवार से भिन्न था क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक मिस्त्री बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वेंगल सिम्बलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ वेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद? आंसर है, यानी चूड़िया किसका प्रतीक है, फिरोजाबाद के चूड़िया बनाने वालों की क्या भूमिका है? आंसर है, द वेंगल सिम्बलाइज ऑन इंडियन वुमेन सुहाग। द वेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ वेंगल इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट वेंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। चूड़ियाँ एक भारतीय महिला का सुहाग का प्रतीक होती है। फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले देश में सर्वाधिक मात्रा में की चूड़ियाँ का उत्पादन करते हैं और चूड़ियों को संपूर्ण संसार को निर्यात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कुड द वेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू एको ऑपरेशन, व्हाट डू दे फेस इट दे डू सो? चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी यानी साथ मिलकर काम करने वाले के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाते? यदि वे ऐसा करते हैं तो किसका सामना करते हैं? आंसर है, द वेंगल्स मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव बिकॉज if they do so they are houted up by the police, beaten and dragged to jail. They face the middleman, police and other selfish people. चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप के साथ मिलकर काम करने के रूप व्यवस्थित नहीं कर पाते क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं उन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा जाता है, पुलिस पीटा जाता है और जेल में ढकेल दिया जाता है। ये दलालों, पुलिस एवं दूसरे साथी लोगों का सामना करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे फिनिश हो। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हु वाज साहिब, व्हाट वाज द लाइट दैट compared him to wander in the street of Delhi for Rakpikan? और या फिर साहिब कौन था या क्या स्थिति थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने और बाध्य करती थी? या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरियस स्मॉल एज, इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच
सिचुएशन वी ओवरकम। साहिब जैसे बच्चे अक्सर काफ़ी कम उम्र में निजी नौकरियों करने लगते हैं, क्या यही उनका अंतिम हश्र है? इस प्रकार की स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है? तो इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है जो मैंने दिए रखा है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर ये लिखना। आंसर है साहिब वाज ए पिकल्स बॉय फ्रॉम सीमापुरी, ए स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। साहिब सीमापुरी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती का रेक पीकर यानी कचरा चुनने वाला बच्चा था। ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली दैट हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइफ। वह ढाका बांग्लादेश से बेहतर जीवन की तलाश में अपने परिवार के साथ भारत आया था। वट पॉवर्टी फोर्स हिम टू पिक रेक टू सर्वाइव। लाइक साहिब मनी चिल्ड्रन आर पोस्ड इन टू चाइल्ड लेबर ड्यू टू lack of education, hunger and social inequality। लेकिन गरीबी ने उसे बचपन में ही काम करने के मजबूर कर दिया। साहिब जैसे बच्चे भूख, अशिक्षा और सामाजिक असमानता के कारण कम उम्र में निजी कामों में लग जाते हैं। दिस शुड नॉट बी देयर फाइनल रेस्टिंग। Proper education, government support, strict child labor law and public awareness are essential to overcome such situations and ensure a better future for these children। यह उनका अंतिम भाग्य नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा, सरकारी सहायता, सड़क, बाल श्रम कानून और जागरूकता आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो। मुकेश कौन था, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था और किस चीज़ का वह अनुसरण नहीं करना चाहता था। और या वाई डिड नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स। जहाँ पर मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार ने क्या अवलोकन किया, चूड़ी बनाने वाले की वहाँ क्या हालत थी। या एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन ग्लास इंडस्ट्री, इन एवरी अदर यार्ड देयर finds the spiral of bangles even then the makers remain in miserable condition। फिरोजाबाद में हर दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ है, हर दूसरे आंगन में चूड़ियों के चक्र मिल जाते हैं, फिर भी बनाने वाले दयनीय हालत में रहते हैं, क्या कारण है। और या व्हाट इज़ द वाइसेस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, हाउ आर दे ट्रेप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फॉर फादर्स। दलालों का क्रूरतापूर्ण चक्र क्या है, अपने पूर्वजों के समय से वे कैसे फंसे हुए हैं। इन चारों क्वेश्चनों का में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर एक ही लिखना। मैंने इन चारों का एक ही आंसर बना दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चारों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक ही आंसर याद कर लेना। तो आंसर है मुकेश वाज ए बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। मुकेश फिरोजाबाद का एक लड़का था जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से था। Unlike others in his locality, he wanted to become a motor mechanic, not follow the traditional bangle making work। वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ना कि पारंपरिक चूड़ी बनाने वाले का काम करना। The narrator noticed that almost every house was involved in the glass industry। The locality was filled with bangle pieces and the working conditions were unhygienic and dangerous। The bangle makers lived in poverty due to a vicious circle of middlemen, many lenders and politicians who exploited them। His trade has passed on for generations, keeping them trapped in misery without the hope of change। लेखक ने देखा कि हर घर में चूड़ी उद्योग से जुड़े लोग रहते हैं। कहानी की गलती, वहाँ की गलियों में चूड़ियों के टुकड़े बिखरे रहते हैं। चूड़ी निर्माता गरीबी में जीते हैं क्योंकि साहूकारों, दलालों और नेताओं का एक दुष्चक्र उन्हें पीढ़ियों से शोषण में फंसा कर रखता है। तो ये इस लेसन के सभी शॉर्ट और लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, करा दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेना और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वॉचिंग दिस वीडियो।